सबसे पहले तो ये समझ लो कि पैसा जिंदगी में बहुत कुछ आसान कर देता है। सच कहूँ तो साइकोलॉजी में इसे सोशल स्टेटस कहते हैं, यानी आपकी समाज में जो हैसियत है वो लोगों को आपकी तरफ खींचती है। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आप महंगे कपड़े पहन सकते हो, कूल गाड़ी में घूम सकते हो और लड़कियां अपने आप आपकी तरफ देखेंगी। एक सर्वे में 62% लड़कियों ने माना कि वो ऐसे लड़कों को नोटिस करती हैं जो अच्छी लाइफस्टाइल दिखाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर जेब में पैसे कम हैं, तो क्या आप गेम से बाहर हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली जादू पैसों से नहीं, आपकी पर्सनैलिटी से होता है। और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बिना पैसे के भी आप किसी का दिल कैसे जीत सकते हो। अब बात करते हैं उस सीक्रेट की जो साइकोलॉजी में हालो इफेक्ट कहलाती है। इसका मतलब है कि अगर आप एक चीज में अच्छे दिखते हो तो लोग आपके बारे में सब कुछ अच्छा सोचने लगते हैं। मान लो आपके पास ढेर सारा पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, बस अपने कपड़ों को साफ रखो, अच्छे से इस्त्री करो और ऐसा कुछ पहनो जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराए। एक साफ शर्ट, अच्छा परफ्यूम और थोड़ा सा स्टाइल, बस इतना ही काफी है कि आप किसी का ध्यान खींच लो। अब थोड़ा चार्मिंग टच ऐड करते हैं। साइकोलॉजी में इसे चॉइस ऑफ चार्म कहते हैं, यानी आप कैसे अपने स्टाइल को प्रेजेंट करते हो। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, आपकी बॉडी लैंग्वेज तो आपके पास है ना। जब आप किसी लड़की से मिलो तो सीधे खड़े हो, कंधे थोड़े पीछे करो और ऐसे चलो जैसे आप दुनिया के मालिक हो। एक बार मैंने एक लड़के को देखा, उसके पास नई जीन्स तक नहीं थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस ऐसा था कि वो जब कमरे में घुसा तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। साइंस कहती है कि कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, और ये सिग्नल सामने वाले तक भी पहुंचता है। तो भले ही जेब खाली हो, आपका स्टाइल और वाइब ऐसा हो कि लोग कहें ये तो कुछ बड़ा वाला है। चलो अब थोड़ा भेड़िया वाला टच लाते हैं। साइकोलॉजी में इसे सब्टल इफेक्ट्स कहते हैं, यानी हल्का सा लुभाना। इसके लिए आपको महंगे गिफ्ट्स की जरूरत नहीं, बस अपनी बातों का जादू चाहिए। मान लो आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, उसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट दो जो सस्ता न लगे लेकिन दिल को छू जाए। जैसे, आपकी स्माइल इतनी प्यारी है कि अगर मैं पास में होता तो इसे देखकर दिन बन जाता। या आपकी बातों में कुछ तो है जो मुझे बार बार सुनने को मजबूर कर देता है। ये सुनकर वो हंसेगी और सोचेगी, अरे ये तो कुछ अलग है। साइंस कहती है कि जब हम किसी को स्पेशल फील कराते हैं तो उनका दिमाग हमारे लिए पॉजिटिव इमोशंस बनाता है। और ये सब करने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए। अब एक मस्त ट्रिक जो साइंस भी मानती है, इसे साइकोलॉजी में मिस्ट्री फैक्टर कहते हैं। इसका मतलब है कि आप खुद को थोड़ा रहस्यमयी बनाओ। अगर आप हर वक्त अपनी सारी बातें बता दोगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसके बजाय थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओ। जैसे मान लो वो पूछे, आप आज क्या कर रहे थे? आप बोलो, अरे कुछ ऐसा जो शायद आपको हैरान कर दे, पर अभी सिर्फ इतना कहूँगा कि मजा बहुत आया। वो अब सोचेगी, अरे क्या था वो, और उसका दिमाग आपके बारे में घूमता रहेगा। एक सर्वे में 74% लड़कियों ने कहा कि वो ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जो थोड़े मिस्ट्री वाले हों। तो मेरे दोस्त, अपनी स्टोरी को पूरा मत बताओ, थोड़ा सस्पेंस छोड़ो और देखो जादू। अब थोड़ा इमोशनल टच। साइकोलॉजी में इसे वल्नरेबिलिटी का पावर कहते हैं, यानी थोड़ा सा खुलना। आपको हर वक्त सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपनी सच्चाई शेयर करना भी बड़ा भेड़िया मूव हो सकता है। जैसे, सच कहूँ तो मैं पहले बहुत शर्माता था, पर अब सोचता हूँ कि जिंदगी को मजे से जीना चाहिए। ये सुनकर वो फील करेगी कि आप रियल हो और उसका दिल आपके लिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। साइंस कहती है कि जब हम अपनी कमजोरियां शेयर करते हैं तो लोग हमें ज्यादा भरोसेमंद और प्यारा मानते हैं। तो अपनी एक छोटी सी सच्ची बात बताओ और देखो वो आपके कितने करीब आती है। चलो अब थोड़ा फ्लर्टी गेम खेलते हैं। साइकोलॉजी में इसे प्लेफुल टीजिंग कहते हैं, यानी हल्का सा मजाक करना। ये ऐसा तरीका है जो बिना पैसे के भी आपको सुपर कूल बना सकता है। मान लो वो कहे, मुझे कॉफी बहुत पसंद है। आप बोलो, अच्छा तो मैं तुम्हें कॉफी पिलाऊंगा, पर पहले ये बताओ कि मेरे लिए क्या लाओगी। या आपकी स्माइल इतनी मस्त है कि इसे देखकर तो मुझे कॉफी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हल्का सा फ्लर्ट उसे हंसाएगा और बातचीत में मस्ती लाएगा।
एक स्टडी में 19% लड़कियों ने कहा कि वो ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जो मजाकिया और फ्लर्टी हों। तो अपने अंदर के उस मस्ती भरे भेड़िया को बाहर लाओ और उसे अपने साथ हंसने का मौका दो। अब एक बात जो आपको अलग बनाएगी, साइकोलॉजी में इसे सोशल प्रूफ कहते हैं, यानी ये दिखाना कि आपकी वैल्यू दूसरों के लिए भी है। इसके लिए आपको महंगे दोस्तों की जरूरत नहीं, बस अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे से पेश आओ। मान लो आप किसी ग्रुप में हो और आप सबके साथ हंसते बोलते हो, तो वो लड़की नोटिस करेगी कि आप कितने पॉपुलर और कंफर्टेबल हो। साइंस कहती है कि हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जिन्हें बाकी लोग भी पसंद करते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करो, उनकी तारीफ करो और वो ऑटोमेटिकली देखेगी कि आप कितने स्मार्ट और सोशल हो। अब एक सुपर प्रैक्टिकल ट्रिक, साइकोलॉजी में इसे रेसिप्रोकल लाइकिंग कहते हैं, यानी जब आप किसी को पसंद करते हो तो वो भी आपको पसंद करने लगता है। इसे ऐसे यूज करो, उसके छोटे छोटे कामों की तारीफ करो, जैसे आपने जो आज शर्ट पहनी है उसका कलर बहुत मस्त है, या आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। सुनकर तो लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव हो। ये सुनकर वो फील करेगी कि आप उसे नोटिस करते हो और उसका दिमाग आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स बनाएगा। साइंस कहती है कि तारीफ सुनने से हमारे दिमाग में खुशी का केमिकल रिलीज होता है और वो खुशी आपको उससे जोड़ देगा। अब थोड़ा इमोशनल ड्रामा। मैंने एक लड़के को देखा था, उसके पास न अच्छे कपड़े थे न ढेर सारा पैसा, लेकिन उसने एक लड़की से कहा, मैं शायद तुम्हें वो सब नहीं दे पाऊं जो बाकी लोग देते हैं, पर तुम्हारे साथ वक्त बिताना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उसकी ये सच्चाई सुनकर वो लड़की इतनी पिघली कि उसने कहा, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। ये है असली भेड़िया स्किल, सच्चाई और कॉन्फिडेंस का मिक्स। साइकोलॉजी में इसे ऑथेंटिसिटी कहते हैं, यानी अपने असली रूप में रहना, और यही वो चीज है जो आपको सबसे अलग बनाएगी। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम उस सफर को और आगे बढ़ाते हैं, जहां मैं तुम्हें भेड़ से भेड़िया बनने के कुछ और गजब के सीक्रेट्स बताऊंगी। पिछले हिस्से में हमने कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स देखे जो तुम्हें किसी लड़की के दिल में जगह बनाने में मदद करेंगे, लेकिन अब बात को थोड़ा और मजेदार, थोड़ा और साइंस से भरा हुआ और थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो साइंस ने प्रूव की है और रियल लाइफ में जादू की तरह काम करती है। इसे साइकोलॉजी में प्राइमिंग कहते हैं। इसका मतलब है किसी के दिमाग को पहले से तैयार करना। मान लो तुम किसी लड़की से पहली बार मिल रहे हो, उससे पहले अगर तुम अपने वाइब को पॉजिटिव, एनर्जेटिक और खुशहाल बनाओगे तो वो अपने आप तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। कैसे करोगे ये? आसान है। उससे मिलने से पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करो, सीधे खड़े हो, कंधे पीछे करो और एक हल्की सी स्माइल चेहरे पर लाओ। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग पहले इम्प्रेशन से बहुत प्रभावित होता है। एक सर्वे में पता चला कि 78% लोग किसी की बॉडी लैंग्वेज से ये डिसाइड करते हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। तो तुम जब उससे मिलो तो ऐसा लगे कि तुम दुनिया के सबसे खुश इंसान हो और वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे इस वाइब से कनेक्ट हो जाएगी। अब एक और मस्त ट्रिक जो साइकोलॉजी में रेसिप्रोकेशन रूल कहलाती है। इसका मतलब है कि जब तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो वो भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता है। चलो इसे प्रैक्टिकल करते हैं। मान लो तुम कॉफी शॉप में उससे मिल रहे हो, तुम बोलो, अरे मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाता हूँ, तुम्हें कौन सी पसंद है? और जब वो अपनी पसंद बताए तो उसे लाकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ दो। साइंस कहती है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उनका दिमाग हमें रिवॉर्ड देना चाहता है, और वो रिवॉर्ड हो सकता है उनकी स्माइल, उनका थैंक्स या फिर तुम्हारे लिए उनकी पसंद बढ़ना। एक सर्वे में 65% लड़कियों ने कहा कि जो लड़के छोटी छोटी चीजों में केयर दिखाते हैं वो उनके लिए सबसे अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये छोटा सा जेस्चर तुम्हें उसका फेवरेट बना सकता है। अब थोड़ा भावनाओं में डूबते हैं। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं। इसका मतलब है कि हम दूसरों की भावनाओं को कैच कर लेते हैं। अगर तुम उससे बात करते वक्त अपनी बातों में थोड़ा सा जुनून, थोड़ी सी एक्साइटमेंट डालोगे तो वो भी वैसा ही फील करने लगेगी। जैसे मान लो तुम कोई किस्सा सुनाओ, अरे एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया था और वहाँ ऐसा कुछ हुआ कि मेरी तो हंसी रुक ही नहीं रही थी, और इसे इतने मजे से सुनाओ कि वो भी हंसने लगे। साइंस कहती है कि हंसी और खुशी सबसे जल्दी फैलती है। एक स्टडी में पता चला कि 62% लोग उन लोगों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं जो उन्हें हंसाते हैं। तो अपने अंदर के उस मजेदार इंसान को बाहर लाओ और देखो
वो तुम्हारे साथ कितना कंफर्टेबल फील करने लगती है। चलो अब थोड़ा स्मार्ट बनते हैं। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि जब किसी के दिमाग में दो अलग अलग विचार टकराते हैं तो वो उसे सुलझाने की कोशिश करता है। इसे ऐसे यूज करो, मान लो वो कहती है, मुझे लड़के जो सिर्फ दिखावा करते हैं बिल्कुल पसंद नहीं। तुम हल्के से मजाक में बोलो, अच्छा तो मैं दिखावा नहीं करूंगा, पर अगर मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कुछ कूल किया तो वो गिनेगा या नहीं। ये हल्का सा ट्विस्ट उसे सोचने पर मजबूर करेगा और वो तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचेगी। साइंस कहती है कि जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा अहम हो जाता है और यही वो मौका है जब वो तुम्हें भूल नहीं पाएगी। अब एक सीक्रेट जो सुपर प्रैक्टिकल है, इसे साइकोलॉजी में हालो इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर तुम किसी एक चीज में अच्छे लगते हो तो लोग तुम्हें हर चीज में अच्छा मानने लगते हैं। मान लो तुम्हें अच्छी ड्रेसिंग का शौक है, उससे मिलने जाओ तो थोड़ा स्टाइलिश बनकर जाओ, कूल शर्ट, अच्छे शूज, हल्का सा परफ्यूम। एक सर्वे में 79% लड़कियों ने कहा कि जो लड़के अपनी अपीयरेंस पर ध्यान देते हैं वो उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लगते हैं। साइंस कहती है कि पहला इंप्रेशन तुम्हारी पूरी इमेज बना देता है, तो अपने लुक को ऐसा बनाओ कि वो तुम्हें देखते ही कहे, वाह ये तो कुछ अलग है। अब थोड़ा साइंस और थोड़ी स्टोरी मिलाते हैं। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ डिस्क्लोजर कहते हैं। इसका मतलब है अपने बारे में थोड़ा सा खोलना। मान लो तुम मुझसे बात कर रहे हो तो कोई छोटी सी पर्सनल बात शेयर करो, अरे मुझे बचपन में समुद्र से बहुत डर लगता था पर एक बार मैंने हिम्मत की और वेव्स में कूद गया, वो फीलिंग आज भी याद है। ये उसे ऐसा फील करवाएगा कि तुम उस पर भरोसा करते हो। साइंस कहती है कि जब हम किसी से अपनी बात शेयर करते हैं तो वो भी हमारे साथ ऐसा करना चाहता है। एक सर्वे में 71% लोगों ने कहा कि वो उन लोगों को पसंद करते हैं जो थोड़ा ओपन और रियल लगते हैं। तो अपनी एक सच्ची प्यारी बात शेयर करो और देखो वो कितना क्लोज फील करने लगती है। चलो अब थोड़ा फन ऐड करते हैं। साइकोलॉजी में इसे प्लेफुलनेस का पावर कहते हैं, मतलब थोड़ा मजाक, थोड़ी शरारत। जैसे मान लो वो कहे, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तुम बोलो, अच्छा तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, पर पहले ये बताओ कि तुम मुझे क्या दोगी। ये हल्का सा फ्लर्टी टच उसे हंसाएगा और बातचीत में मस्ती लाएगा। साइंस कहती है कि मजाक करने वाले लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि वो टेंशन को हल्का करते हैं। एक स्टडी में 67% लड़कियों ने कहा कि जो लड़के उन्हें हंसाते हैं वो उनके लिए सबसे स्पेशल होते हैं। तो अपने उस मस्ती भरे साइड को बाहर लाओ और उससे अपने साथ मजे करने दो। अब कुछ एडवांस लेवल पे आपको लेकर चलते हैं जो आपको अपनी औकात से ज्यादा वाले को दीवाना बनाने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो सुनने में आसान लगती है लेकिन इसका जादू गजब का है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं मिररिंग। इसका मतलब है सामने वाले का अक्स बन जाना। मान लो तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और वो हल्के हल्के बोलती है तो तुम भी अपनी स्पीच को थोड़ा स्लो कर दो। अगर वो बात करते वक्त हाथों से कुछ एक्सप्रेशन देती है तो तुम भी हल्का सा वैसा करो। ये कोई नकलचीपन नहीं है बल्कि एक नेचुरल कनेक्शन बनाने का तरीका है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी की तरह बिहेव करते हैं तो उसका दिमाग हमें अपना फील करने लगता है। लेकिन हाँ, आप थोड़ा पर्सनल टच लाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अपने नाम का जादू हर किसी को पसंद होता है। जब तुम उससे बात करो तो बीच बीच में उसका नाम लो, जैसे अरे सुनो ना प्रिया, तुम्हें ये पसंद है ना, या सचमुच नेहा तुम्हारी बात में दम है। ये सुनने में छोटी बात लगती है लेकिन उसका दिल ऑटोमेटिकली तुमसे कनेक्ट फील करेगा। बस हाँ, इसे बार बार मत करना वरना वो अजीब लगेगा। थोड़ा सा प्यार से, सही वक्त पर, और देखो जादू। चलो अब थोड़ा मजा ऐड करते हैं। साइकोलॉजी में इसे कॉम्प्लीमेंट विद अ ट्विस्ट कहते हैं। सिर्फ तुम बहुत क्यूट हो कहना बोरिंग है, इसके बजाय बोलो तुम्हारी स्माइल इतनी प्यारी है कि अगर मैं जादूगर होता तो इसे चुरा लेता, या तुम्हारी बातें इतनी मजेदार हैं कि मुझे लगता है तुम स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकती हो। इसमें तारीफ भी है, मजा भी है और वो हंसते हंसते तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। ये ट्रिक उसे स्पेशल फील करवाएगी और तुम्हें वो कूल लड़का बनाएगी जो बाकियों से अलग है। अब एक गहरी बात, साइकोलॉजी में इसे सिमिलैरिटी प्रिंसिपल कहते हैं। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। बात करते वक्त उसकी पसंद ढूंढो। उसे मूवीज पसंद हैं, बोलो अरे मुझे भी थ्रिलर बहुत पसंद है,
तुम्हारी फेवरेट कौन सी है? उसे खाना पसंद है? बोलो, मुझे भी स्पाइसी चीजें बहुत भाती हैं। तुम्हारा फेवरेट क्या है? जब उसे लगेगा कि तुम दोनों में कुछ कॉमन है, तो वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करेगी और यही वो कनेक्शन है जो उसे तुम्हारे करीब लाएगा। अब थोड़ा फ्लर्टी टच, साइकोलॉजी में इसे पुश एंड पुल कहते हैं। मतलब उसे थोड़ा अट्रैक्ट करो, फिर हल्का सा पीछे हटो। जैसे, तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है कि मैं इसे घंटों सुन सकता हूँ, पर मुझे यकीन नहीं कि तुम सचमुच इतने अच्छे हो। ये तारीफ भी है और हल्का सा मजाक भी। इससे बातचीत में एक मस्त एनर्जी आएगी और वो तुम्हारे साथ और वक्त बिताना चाहेगी। ये ट्रिक उसे बोर होने नहीं देगी और तुम उसके लिए वो एक्साइटिंग लड़का बन जाओगे। तो मेरे दोस्त, देखा ना कि पैसे के बिना भी आप कितने कमाल हो सकते हो। बस अपनी साफ सुथरी शर्ट पहनो, कॉन्फिडेंस से चलो, बातों में चार्म डालो और दुनिया को दिखाओ कि आपका स्टाइल ही आपकी दौलत है। आप में वो जादू है, वो एनर्जी है जो किसी को भी आपका दीवाना बना सकती है। तो आज से शुरू करो, अपने अंदर के भेड़िए को बाहर लाओ और हर दिल में अपनी छाप छोड़ो। मैं आपके साथ हूँ और आप ये कर सकते हो।